हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस न्यू सिलेबस बुक क्यूरियोसिटी का 6 चैप्टर कर रहे हैं। अभी तक हमने विंड कर लिया, स्टॉर्म कर लिया, थंडर स्टॉर्म कर लिया, लाइटनिंग कर ली। अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है साइक्लोन, उसको पढ़ रहे हैं। बाकी पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोज आप देख सकते हो, है ना। अब ये कह रहा है कि साइक्लोन, तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन है स्टॉर्म। कौन सा स्टॉर्म? लार्ज स्टॉर्म, है ना। और ये कहाँ बनेगा? आपका ओशियन में। तो भाई ओशियन तो मैंडेटरी है ना, कि भाई आसपास क्या होना चाहिए? ओशियन होना ही चाहिए। और एट द ओशियन वाटर हीट हो जाएगा एंड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस। तो वाटर हीट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ओशियन में जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? लगभग लगभग 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर सरफेस पे होना चाहिए। इससे कम होगा तो स्टॉर्म, साइक्लोन जो है वो नहीं बनेगा। तो जब मॉइस्ट एयर जो है वो राइज होगा तो वाटर वेपर कंडेंस होगा, है ना। और रेन ड्रॉप बनेगा, रेन ड्रॉप बन के और थोड़ा सा जो है आपका क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब इवेपोरेशन के टाइम पे हमें पता है कि वाटर जो है हीट लेके वेपर में चेंज होता है। और फिर जब वेपर से वो कंडेंस होगा तो अपना क्या करेगा? वो हीट रिलीज करेगा, है ना। वाटर वेपर जब कंडेंस होगा, देखो, वाटर से वेपर में क्या किया आपने? हीट दिया। जब वेपर से दोबारा वाटर बनेगा तो ये हीट क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। कहने का मतलब है कि अपने आसपास के एम्बियंट को गर्म कर देगा, है ना। तो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, हीट रिलीज किया, तो जो एयर वहां पे है वो गर्म हो जाएगा। और जो वहां पे जो एयर है वो गर्म हो जाएगा और फिर और ज्यादा ऊपर आपका जो एयर है वो राइज करेगा, है ना। इससे क्या होगा? जो आसपास का एयर है वो आएगा, क्योंकि जो एयर उठ गया एक बारी गर्म होके, वहां पे लो प्रेशर जोन बनाएगा। लो प्रेशर जोन बनाएगा और इसमें क्या है? वाटर पार्टिकल्स भी हैं। और उसको भरने के लिए क्या आएगा? दूसरा वाला एयर आएगा। जब वो एयर आएगा तो वो एयर सीधा नहीं आएगा, है ना। एयर जब आएगा तो वैसे सीधा ही, बट अर्थ रोटेट कर रहा है। तो एक फोर्स होता है, क्या होता है? कोरियोली इफेक्ट जनरेट होता है। कोरियोली इफेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो, तो जो नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? ये वाला ऑब्जेक्ट भी हल्का सा रोटेट हो रहा होता है। तो कोरियोली इफेक्ट आप डिटेल में तो आगे पढ़ोगे, बट ये समझो क्योंकि अर्थ भी घूम रही है तो कोरियोली इफेक्ट जनरेट होगा। और कोरियोली इफेक्ट की वजह से आपका एयर जो है सीधा नहीं आएगा, एयर क्या हो जाएगा? एयर घूम जाएगा। अब एयर घूम गया और हाई स्पीड विंड कैसे घूम रही है? रोटेट कर रही है। और ये जो स्पिन कर रहा है ना, स्पिन ने क्या क्या है? क्लाउड स्पिन कर रहा है, विंड स्पिन कर रहा है और बीच बीच में रेन भी हो रहा है। ये जो स्पिनिंग फिनोमिना इन तीनों के साथ बन रही है, इसको आप क्या बोलते हो? साइक्लोन। क्या बोलते हो? साइक्लोन, है ना। तो ये बता रखा है आपको, है ना, कि भाई एयर गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, ऊपर जाके और क्लाउड फॉर्म हुआ और ये भी रोटेट कर रहा है। तो ये जो है ये क्या है? साइक्लोन। और साइक्लोन के एकदम बीच वाला एरिया, जो एकदम बीच होगा, खाली पड़ा होगा, जिसमें लो प्रेशर बिल्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे? आई ऑफ साइक्लोन। मतलब आई बोलो, न्यूक्लियस बोलो, कि यही से साइक्लोन क्या हुआ है? हमारा स्टार्ट हुआ है। अब सी में जा रहा है तो सी में तो भर भर के इसको मॉइस्चर मिल रही है ना। तो इसकी वजह से जो है ये साइक्लोन और स्ट्रांग होता रहेगा, और स्ट्रांग होता रहेगा। फिर ये घूम रहा है, तो घूम रहा है तो ट्रैवल करेगा, फिर आएगा लैंड पे। जब साइक्लोन एक बार लैंड पे आएगा तो इसको मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा। तो मॉइस्चर का जो सोर्स है वो कट हो गया, तो इसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट वो कितनी धीरे भी कम नहीं होती है, बहुत, मतलब कई किलोमीटर तक ये जो है पूरा एरिया डिस्ट्रॉय करते हुए चला जाता है। आप कोई भी साइक्लोन का जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहुत ही हैवी डिस्ट्रक्शन इससे होता है ना। तो एक एग्जाम्पल दिया है, अम्फान साइक्लोन आया था 2020 में। इसका जो स्पीड था वो कितना था? 270 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो 270 किलोमीटर के हिसाब से अगर आपके सामने से कोई गाड़ी चल के जाएगी तो आपकी पूरी बॉडी हिल जाएगी। और इतनी तेज जो है विंड घूम रहा है, वो भी इतने सारे मास के साथ, है ना। अब स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से
साइक्लोन क्या करता है, जो समुद्र का पानी है वो लेके आता है किधर की तरफ, सरफेस की तरफ पुश करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये साइक्लोन घूमेगा तो ऐसे समुद्र घूमेगा तो समुद्र का पानी बाहर भागेगा, तो बाहर भागेगा तो जो 3 से 12 मीटर, 12 मीटर समझ रहे हो आप, लगभग 3 मीटर का एक फ्लोर होता है, तो 12 मीटर मतलब 4 फ्लोर, 4 मंजिला इमारत तक की जो है पानी का वॉल बन के और आएगा, जैसे सुनामी वगैरह आप देखते हो, है ना। और ये वाटर का जो सर्ज है ना, ये कोस्टल एरिया में एकदम फ्लड कर देगा, पूरा आपका जो है बाढ़ आ जाएगा और पूरा डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो हैवी रेनफॉल आएगा इसके साथ साथ ये रिवर भर जाएंगे आपके, भर के पानी बाहर आने लग जाएगा। इससे क्या होगा, आपका लैंडस्लाइड होगा, फ्लड आएगा, है ना। तो साइक्लोन की वजह से आपका उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होंगी। अब जो सी वाटर लैंड में आएगा वो क्या करेगा, पीने के पानी को ख़राब कर देगा। आपका जो मीठा पानी था वाटर बॉडी में वो कैसा हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। जो खारा पानी आपके लैंड पे आ गया वो लैंड पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट अब हो जाएगा। उस सॉल्ट की वजह से क्या हो जाएगा, लैंड आपकी इनफर्टाइल हो जाएगी, ज़मीन पे आप कुछ उगा नहीं सकते अब। तो अब इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD बोलते हैं। ये क्या करता है, वेदर प्रिडिक्ट करता है। इसने ऊपर सैटेलाइट लगा रखी है, वाटर और एयर की मोशन से, क्लाउड की मोशन से ये निकालता रहता है कि किस एरिया में कब साइक्लोन आएगा, कब स्टॉर्म आएगा, कब थंडर स्टॉर्म आएगा और कब बारिश होने की संभावना होगी, है ना। और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर को, जितना जब साइक्लोन फॉर्म हो रहा होगा सी में, उसी को स्टडी करके लैंड वाले को बता देंगे कि भाई अभी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, आप जो है ये एरिया जो है खाली कर दो, है ना। तो वैसे समझे तो क्या होगा, वार्म एयर राइज होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। वार्म एयर राइज होने के लिए टेम्परेचर मस्ट है 27 से ज़्यादा होना चाहिए। कूल एयर रश करेगा, है ना। वार्म एयर जो है कूल एयर मिलके क्लाउड बनाएगा, क्लाउड मिलेगा, ऊपर जाके वाटर कंडेंस होगा तो और हीट रिलीज करेगा और ज़्यादा एयर ऊपर उठेगा, है ना। अब बड़ा वाटर ड्रॉपलेट जमीन पे आएगा, क्या बनाएगा आपका, या तो बारिश होगी या पत्थर होगा या स्नो, तीनों में से किसी एक चीज़ में होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो क्लाउड में एयर के रबिंग की वजह से हुए हैं उससे क्या होगी, आपका थंडर आएगा। थंडर और स्टॉर्म मतलब तेज हवा एक साथ, इसको क्या बोलेंगे आप, थंडर स्टॉर्म, है ना। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीट तो क्या होगा, लाइटनिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, सर्टेन कंडीशन जो है, कुछ कंडीशंस में स्टॉर्म्स जो है आपको साइक्लोन्स में, वो कंडीशन क्या क्या है, सी बॉडी होना चाहिए, टेम्परेचर सी का फिक्स होना चाहिए, है ना। ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है, अब अगले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर एकदम डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पार्ट पूरा ख़त्म होता है अभी, तो एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और आप हमें इस UPI हैंडल पे करके आप अगर कुछ डोनेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। हमने अपना ईमेल और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, अगर आप एक टीचर हो और हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो, प्लस आप एक स्टूडेंट हो, आपको हमसे 1-to-1 क्लास चाहिए, आपको कोई चैप्टर के नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल पे राइट कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।